हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 11th का KVS का फॉर्म कैसे भरना है उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो नॉन KV स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को लेकर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो बच्चे KVS में पहले नहीं पढ़ रहे हैं और आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो उन्हें कैसे फॉर्म भरना होगा इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि जो KV के जो बच्चे भर रहे हैं वही है, सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इशू किया गया फॉर्म उसके अकॉर्डिंग नॉन KV के लिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हैं आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रीम चूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास इतने मार्क्स हैं। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो 60%, कॉमर्स लेना चाहते हैं तो 55, ह्यूमैनिटीज़ में बोला गया कि KV के तो सभी बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन KV स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर सीट्स बची हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सीक्वेंस है ना कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो CBSE की जो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनकी कैटेगरीज होती है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस मिलती है, तो उसके हिसाब से ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो जिनके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब होती है ना, तो उसमें उनको ये एडमिशन मिलता है, ये जो KV के बच्चों के लिए जो एडमिशन होता है। ठीक है, तो अगर आपने जो है ना ये डिसाइड कर ले KV में आना है और गवर्नमेंट में आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, या सिंगल जो चाइल्ड होता है वो, या जो भी मतलब यहाँ पर भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी जो भी आपको चूज़ करना है किसी एक पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो को पेस्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, कैपिटल में लिख देना ताकि जब वो उसे अंदर रिकॉर्ड करें तो मिस्टेक ना हो। ठीक है, कौन सा स्कूल आपने लास्ट अटेंड किया था वो, फादर नेम, मदर नेम, फादर जो है वो क्या काम करते हैं, मदर जो है वो क्या काम करते हैं। अगर जैसे घर को संभालते तो होम मेकर हो गया। ठीक है, घर को पूरा संभाल रखा है, ठीक है, तो होम मेकर। तो ऐसी बेसिक पे कितना है, अगर सैलरी तो बेसिक पे कितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में होता है। तो सर्विस कैटेगरी जो है ना ऑफ पेरेंट्स की क्या है, KV एडमिशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सर्विस कैटेगरी होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से बच्चे को प्रेफरेंस मिलती है। वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, आपको कैटेगरी देखनी होगी और एडमिशन में प्रायोरिटीज़ उन्हीं को मिलती है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देखिए, पहले हम बता रहे कि केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर, आप क्या केंद्रीय विद्यालय के जो सिविल या डिफेंस सेक्टर में आते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, किसको क्या प्रायोरिटी दी जाएगी। पहली लिखी गई कि चाहे वो ट्रांसफरेबल हो या नॉन ट्रांसफरेबल हो, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन हो, तो दिस विल आल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु कम ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफर टू इंडिया ऑन इन्विटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इनको प्रायोरिटी दी जा रही है इसके अंदर। ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है, देखो एक इसके अंदर है, ये आपको पढ़ के देखना पड़ेगा आप किस में आते हैं आपके जो पेरेंट्स हैं। ठीक है, थर्ड है इसके अंदर, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, जो भी होगा आपको उसे फिल और यह लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यह बोला गया कि प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द पेरेंट्स इन लास्ट 7 ईयर्स। तो जिसकी ज़रा बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है ना, उसके बेस पर भी यहाँ पर प्रेफरेंस देने की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया गया कि जो किसे बोलेंगे ट्रांसफरेबल उसे बोलेंगे जो पिछले 7 सालों में किसी का एक बार भी अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसे ट्रांसफरेबल कहेंगे। ठीक है, और ये सारा ना डेफिनेशन है कि इसमें
क्या क्या इसका मीनिंग है, ताकि उसके हिसाब से प्रायोरिटी भी तय की जाए। ठीक है, तो ये है। और दूसरी आपकी ये वाली है कि केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में अगर आप आते हैं तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि आपको देखना पड़ेगा। और इसमें बोला गया कि जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये बोल रहा है कि प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय। ठीक है, एक ये हो गया सर्विंग एम्प्लॉयज़, तो सर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। इस तरीके से लाइन से चलेगा, उसके हिसाब से बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप ये देखो कौन कौन से आपको देखना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स किस में आते हैं, आप जब उनसे पूछेंगे तो बता देंगे वो। ठीक है, तो ये था इसमें। अब आगे देखो, तो मैंने ये आपको बता दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा, आपका घर का जो पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आएगी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, वो आप इसमें बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मार्क्स बताने की बात की गई, हिंदी में आपके कितने हैं, संस्कृत में कितने, इंग्लिश में कितने, सोशल साइंस में कितने हैं। ठीक है, और मैथ्स बेसिक और साइंस में कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की बात बोली गई है। आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, जैसे आपने इन तीनों में से 2 को चूज़ कर लिया। ठीक है, सुन रहे हैं, जैसे हिंदी में आपके 90 आए हैं, संस्कृत में आपने जो है वो 89 आए हैं, इंग्लिश में आपके 95 आए हैं, एसएसटी में आपके 100 आए हैं, मैथ्स आपने स्टैंडर्ड ली थी आपके 95 आए हैं, साइंस में आपके 98 आए हैं। तो इस तरीके से आपने कितने भरा, मतलब आपने ना केवल 5 भरने, आप संस्कृत का फिर नहीं भरेंगे। ठीक है, संस्कृत का हटा देंगे क्योंकि आपको 5 का लेना है। तो इस तरीके से जो टोटल होंगे आप यहाँ पर मार्क्स लिख देंगे और फिर इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालनी, जैसे आपके 400 नंबर आए हैं 500 में से, तो मल्टीप्लाई में 100 लगा लीजिए, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 2 10 20, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आ गया। ठीक है, 80%। आप सिंपल भी कर सकते हो कि जो भी ऊपर दे रखा है आप उसको काट दो। ठीक है, तो 4 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पॉइंट लेके 0, इस तरीके से आपको 0.8 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि साइंस और मैथ में आपके एग्रीगेट कितने हैं। ठीक है, एवरेज आपको बताना पड़ेगा। एवरेज जैसे आपके साइंस में 90 आए, मैथ में आपके 100 आए, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 95 आ गया, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। और आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं वो कौन से, इंग्लिश तो आपको कंपल्सरी मिलेगी, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट आप कौन से लेंगे, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपने ले ली, मैथ्स ले ली। ठीक है, और बाकी जो आपने सब्जेक्ट लेना होगा वो आप ले लेंगे। जैसे अगर आप बायो ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, आईपी ले लेते हैं वो। ठीक है, ऐसे कॉमर्स वाले जो है वो जैसे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जो है वो मैथ्स लेना चाहे मैथ्स। ठीक है, या अगर उसके मैथ्स के अलावा, जैसे मैथ्स की जगह कई बार हिंदी हो जाती है, कई स्कूल्स में कई जगह जियोग्राफी हो जाती है, या कोई और अदर लैंग्वेज होती है, तो वो आप ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे आर्ट्स वाले हिस्ट्री ले ली, पॉलिटिकल ले ली, ठीक है, जियोग्राफी ले ली, हिंदी ले ली, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। और देखो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आपने पार्टिसिपेट किया SGFI, KVS, नेशनल या रीजनल स्पोर्ट्स में, क्योंकि अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है ना तो आपको बताना पड़ेगा और आपको क्या मिला हुआ है, क्योंकि इसमें ना आपको 6% की छूट मिल जाएगी। जैसे किसी बच्चे के 54% आए हैं और उनने ये एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रखा है, तो 6% जुड़ गए, 60% हो गए, तो वो आप अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से साइंस काट के लिए है ना, ये देखो
ठीक है, इस तरीके से अप्लाई कर सकता है वो। ठीक है, और वी हियर बाय डिक्लेयर द, मतलब आपने डिक्लेयर करना कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मेरे द्वारा ट्रू है और करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन, यहाँ पर पेरेंट्स के साइन और यहाँ पर डेट। ठीक है, एक बार पहले पूरा पेंसिल से भर के, ठीक है, कंफर्म करना। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर दोबारा से बता रहेगा कि एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। मैंने आपको बता दिया, नॉन केवी का भी मैंने आपको बता दिया। अगर सीट खाली बचती तो उनके लिए भी सेम कैटेगरी सेम सब रहेगा। और किसी बच्चे ने एनसीसी स्काउटिंग गाइडिंग ये ले रखी है तो उसको कितनी कितनी छूटियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बता रखा है, लेकिन जो छूट है वो 6% से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर कोई SC ST OBC है तो उसको भी, या दिव्यांग है तो उसको भी 4% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ताकि वो आराम से एडमिशन करा ले। और अगर कोई बच्चा कहे कि भाई मैंने तो NCC भी ले रखी है, मेरे पास ये भी सर्टिफिकेट है, तो 10% मुझे छूट मिल जाए, नहीं, उसको मैक्सिमम 6 ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट ये जो है फिल करना होता है। ठीक है, सर्टिफाइड डैट श्रीमती डैश, यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, किसका नाम आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं जिनकी जॉब है और वो कौन सी जॉब कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तो सब लिखा ही हुआ है इसमें। उसके बाद जो कार्यालय जहाँ पर आपके पिताजी जो काम करते होंगे तो वो यहाँ पे स्टैम्प मारेंगे, पूरी डिटेल है, प्लेस और डेट सब लिख देंगे। ठीक है, देखो ये सारी जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उन सब में से किसी एक में काम कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये सर्विस सर्टिफिकेट होता है, प्रमाणित किया जाता है कि ये भी आपके पेरेंट्स का होगा, श्रीमती यशी है, और यहाँ कार्यालय का नाम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और मंत्रालय में नियमित रूप से काम कर रहा है तथा उनकी सेवा असाधारणीय या पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरित जो भी होगा तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, कि आप ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी जो ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, और इस तरीके से, अच्छा इंग्लिश में अलग से दे रखा है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री लिख देना, यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री आ जाएगी। हिंदी में तो दोनों इकट्ठा था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही है सब, आपका जो हेड ऑफिस है वो साइन करेगा इस तरीके से। और जो भी कंप्लीट एड्रेस होगा वो सब, वो कार्यालय का जो पूर्ण पता वो आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपके पिताजी या माताजी काम करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताना पड़ेगा कि 7 साल में आपका कहाँ का ट्रांसफ़र हुआ। अगर आपने ट्रांसफरेबल से भरा है तो अगर 7 साल में एक बार भी ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफरेबल में आ जाता है। और जितने ज़्यादा किसी के ट्रांसफ़र होंगे ना तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पर जिनकी गवर्नमेंट जॉब है ना आपके पिताजी या माताजी की, ठीक है, उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनकी रैंक आ जाएगी, यहाँ पे ऑफिस का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ आपको अंकों में लिखना है। जैसे आपका 5 बार हो तो 5, और यहाँ पे 5 लिख देंगे हिंदी में, अगर इंग्लिश में तो 5 लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा, रैंक आ जाएगी, यहाँ ऑफिस आ जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार आपका ट्रांसफ़र हुआ वो लिख देंगे। और फिर आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी ट्रांसफ़र की। ठीक है, फिर एक और है प्रति हस्ताक्षर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर आपके पिता का नाम, ठीक है, रैंक और ये कार्यालय का पूरा पता। ठीक है, ये प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जो विवरण है ना कार्यालय आलेखों से जांच किया गया है और वह सही है। तो इस तरीके से ये भी आपको पूरा भरना होगा। ठीक है, और अगर जैसे वो मांगते हैं ना तो उसके बेस पर भी होता है। ठीक है, और जैसे कोई बच्चा वो है जिसके मतलब पिता या माता की या जो जिस दादाजी भर रहे हैं तो उनकी जो डेथ हो गई थी तो अब उस बच्चे को एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए कि प्रमाणित किया जाता है कि और सर्विस के दौरान हुई थी कुमार, ठीक है, या कुमारी, मतलब जो बच्चा है, और यहाँ पे पिता का नाम है, माता का नाम, पुत्री पुत्र है,
जो डैश कार्यालय में नियमित से काम करता है, ठीक है, का देवासन होगा इस तारीख को, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा और जिनके पिता या माता जिनकी डेथ हो गई उनका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर ऑफिस का डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा और किस तारीख को डेथ हुई थी वो आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर साइन, प्लेस, डेट और ये पूरा कार्यालय का पूर्ण पता आ जाएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो में, और जिसकी ज़रूरत होगी तभी भरना है, नहीं तो नहीं भरना, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ।